of the transfers of the summer या फिर potential transfers आप कह सकते हो of the summer is Harry Kane leaving टॉटनहम. काफी लोग ये कह रहे थे हैरी केन पीएसजी जा सकता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकता है, काफी और क्लब्स के भी नाम आए थे, बट बायर्न म्यूनिख स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है एंड जेन्युइन इंटरेस्ट है, कॉन्क्रीट इंटरेस्ट है, एंड अपेरेंटली निधि वो लगभग 90 to 100 मिलियन यूरोज विद एड ऑन्स ब्ला ब्ला करने के लिए रेडी है. बट कॉन्ट्ररी रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि शायद से स्पर्स आर विलिंग टू लेट हिम गो फॉर फ्री आल्सो नेक्स्ट सीजन. Nidhi, it's a tough one because Harry Kane is a Tottenham legend. Harry Kane is a Premier League legend. There is no two ways about it. He's a Premier League legend as well. The 100%. number of goals he's scored. It's a tough one for him, Nidhi. देख अगर स्पर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आई थिंक डैनियल लीवी एक चीज बहुत अच्छे से रियलाइज कर रहा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं करेगा, राइट? सो आई डोंट थिंक मतलब हैरी केन लोग, मेरे को सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब अगर वो लॉयल है तो वो टॉटनम छोड़ के ही क्यों जा रहा है. मेरे को ऐसा लगता है बहुत बार ना टॉटनम हैज लेट हैरी केन डाउन रादर देन हैरी केन लेटिंग टॉटनम डाउन, वो वाली बात है. और दूसरा, डैनियल लीवी को समझ आ गया है अब कि अब शायद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा बिकॉज ही हैड दैट चांस टू मूव टू मैन सिटी, जहां पे उसने ऑलमोस्ट बाय बाय सब कुछ बोल दिया था, सब कुछ गुड, ही हैड सेड एवरीथिंग, बट उसको वो मूव मिला नहीं एंड मैन सिटी वेंट फॉर हालैंड. अभी यार इट्स अ टफ थिंग टू से, क्योंकि हैरी केन यार कुछ नहीं जीता, मतलब अपने डिस्पाइट बीइंग अ प्रीमियर लीग लेजेंड वो एक कैराबाओ कप भी नहीं जीत पाया है विद स्पर्स. सो एंड अब ही इज गेटिंग क्लोजर टू 30 एंड यू नो एट सम पॉइंट ही विल थिंक अबाउट इट कि भाई कुछ तो मेरे को जीतना है अपने सीवी में, अपने रेpertoire में मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए. सो एंड स्पर्स नो कि स्पर्स से ज्यादा डैनियल लीवी नोज कि भाई अब उसका वर्थ क्या है. तो ऑफ कोर्स बायर्न म्यूनिख को एक स्ट्राइकर चाहिए एंड इट इट मेक्स सेंस फॉर ऑल द पार्टीज, बट वही है कि बात पैसे पे आएगी एंड 100 मिलियन से कम में नहीं जाने देगा यार. दे वुड रादर लूज हिम फॉर फ्री, और ये बहुत रियल पॉसिबिलिटी है कि मे बी, एंड आई पर्सनली थिंक उसके चांसेस ज्यादा है कि हैरी केन मूव्स टू समवेयर फॉर फ्री नेक्स्ट सीजन, दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट अग्री करके. मेरे को वो मुश्किल लग रहा है क्योंकि देख एम्बापे एम्बापे और पीएसजी एकदम अलग है. पीएसजी है वो, स्पर्स कैन डू विद द मनी मेरे लिए. आई नहीं नहीं, थिंक ऑफ कोर्स दे कैन, बट 76 मिलियन में नहीं बेचेंगे उसको, बात ये है, या हाँ 79 जो बायर्न का लेटेस्ट बिड है. हाँ, प्लस जो भी एड ऑन्स है विच माइट मेक इट 100 मिलियन यूरोज. बट वो ये कि स्पर्स जैसा क्लब विद ऑल लाइक हम वी कैन रिलेट वेरी मच. अगर कोई आपको फ्री में जा रहा है एंड यू आर गेटिंग मनी तो आप जाने दोगे. केस इन पॉइंट आप फेविन्यू का देख लो, हेंडो का देख लो. हम तो मतलब तो भी लाविया के लिए बिट नहीं मार पा रहे. मेरा पॉइंट ये कि स्पर्स कैन डू विद द रीबिल्ड. हम्म. हैरी केन शुड बी सेंटर्ड अराउंड द रीबिल्ड, मैं समझ रहा हूं, बट अगर एक साल ही बाकी और वो खुद इज ओके टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लीविंग, सो आई थिंक स्पर्स कर सकते हैं एक रीबिल्ड के साथ. नया मैनेजर आया है, नया फिलोसफी है. बायर्न का देखो, बायर्न का भी टूकल इज रिलेटिवली न्यू ही इज न्यू ओनली हिज फर्स्ट फुल सीजन विद द क्लब. जैसे तूने कहा कि लेवेंडोव्स्की छोड़ के गया है, नहीं चला वो जो गैम्बल था सादियो माने के साथ, नहीं चला. दे नीड एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर एंड फिलहाल इन द गेम एन आउट एंड आउट स्ट्राइकर बहुत कम लोग हैं बेटर देन हैरी केन. आई थिंक हैरी केन प्रीमियर लीग में इतना गोल मारता है, मतलब बुंडेसलीगा में तो 30 प्लस तो बेर मिनिमम है उसके लिए, और वो जीतेगा उधर एंड ही डिजर्व्स. अभी लोग ये कहेंगे कि ही इज टेकिंग एन इजी वे आउट, नहीं मेरे लिए नहीं. ही हैज प्लेड एट टॉटनहम काफी लॉन्ग, उसके बाद अगर लोग को ये इजी वे आउट लग रहा है तो वो गलत है. ही इज जॉइनिंग अ बिग क्लब, 6 टाइम यूरोपियन चैंपियंस, और एम रहेगा टू विन द चैंपियंस लीग. टॉटनहम के दैट इज साथ द एम एम, अभी, दैट इज द एम. या बिकॉज अभी टॉटनहम के साथ एम इज टू विन अ ट्रॉफी फॉर हैरी केन. बट अगर वो बायर्न म्यूनिख जाएगा तो बायर्न म्यूनिख के साथ एम ये रहेगा कि भाई हमें चैंपियंस लीग जीतना है. और पॉसिबिलिटी रहता है निधि हमेशा अगर आप बायर्न के पास जाओगे तो.
हाँ मतलब अब देख, जैसे पिछले सीजन तो बायर्न म्यूनिख का जब स्टार्ट हुआ था चैंपियंस लीग, जैसे वो लोग ने अपना कैंपेन स्टार्ट किया था, परफेक्ट कैंपेन था, 6-6, 6 में से 6 मैच जीते थे। उसके बाद यू नो नागल्समैन को सैक कर दिया, एंड वो सारी चीजें जो हुई वहां पे, इंटरनली अलग ही महाभारत चल रही थी, वो तो अलग बात है। बट हाँ, बायर्न आर अ ग्रेट टीम। थोड़ा उनके इश्यूज हैं, क्योंकि उनको एक नंबर 6 चाहिए, जैसे कल टुकल बोल रहा था अपने मैच से पहले भी कि हमको एक नंबर 6 चाहिए। वो सब चीजें तो हैं, बट या दे हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग द चैंपियंस लीग। और देख मतलब बुंदेसलीगा तो एक तरह से फोरगॉन कंक्लूजन ही मान सकते हैं हम, इन द केस ऑफ बायर्न म्यूनिख। सो जीतेगा, आई थिंक दैट इज द एम। उसको जो प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं ना, उसको प्रोजेक्ट में उसका एंड गोल यही दिखाया हुआ कि भाई हमको चैंपियंस लीग जीतना है। बट an English superstar moving to Germany, लास्ट केविन कीगन के टाइम पे हमने देखा था। मतलब इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड ऑल्सो। मतलब इतना सोचा नहीं था कि एक इंग्लिश सुपरस्टार, और हैरी केन तो 100% इज अपने प्राइम में है। वहां पे वो अगर ही मूव्स टू जर्मनी, तो इट इज अ लिटिल सरप्राइजिंग फ्रॉम द आउटसाइड एटलीस्ट। इंग्लैंड का कैप्टन जर्मनी की बिगेस्ट टीम में खेल रहा है, या वो बहुत बड़ी बात है। देख, कोई बिफोर कोई पीपल से सैंचो एंड बेलिंगम, वो अपने प्राइम में नहीं गए, वो दे वेंट एज यंगस्टर्स एंड बिकेम द प्लेयर्स वो जो हैं। सो जो निधि कहना चाह रहा है कि एस्टैब्लिश सुपरस्टार इंग्लैंड का जा रहा है, हैरी केन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम होगा। बट निधि यही पॉइंट पे हैरी केन की पर्सनालिटी, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ देख के ऐसा मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि वो उसको किधर भी दिक्कत होगी, वो अगर स्पेन भी जाए, जर्मनी भी, बिकॉज वो बहुत ही सॉर्टेड इंसान लगता है, लाइक द वे, नो फ्रिल्स। तो हैरी केन का लाइफ भी देखेगा ना, तो मीडिया फुटबॉल के बाहर कुछ सुनाई नहीं देता उसका। नहीं नहीं नहीं, वो एकदम आइडियल प्रोफेशनल है, उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। देख एक उसका देख मतलब आई डोंट थिंक उसको कोई इश्यू होगा इन टर्म्स ऑफ सेटलिंग डाउन। अगर बीच में जब स्टार्ट हुआ था विंडो, तो रियल मैड्रिड वगैरह से भी लिंक था उसका, यार देख वहां पे भी वो एकदम सेट हो जाता भाई। वो मुरीनियो के अंडर नंबर 10 खेला है और इतना परफेक्ट खेला है। ही इज योर प्रॉपर मॉडर्न स्ट्राइकर, ही इज नॉट योर टिपिकल इंग्लिश नंबर 9 जो एक होता है ना, वो नहीं था वो नहीं है वो। ही इज अ प्रॉपर मॉडर्न प्लेयर, उसका वर्सेटैलिटी सब कुछ है। आई डोंट थिंक इशू होगा इन टर्म्स ऑफ उसका फॉर्म का, या मतलब वो सेटल कैसे करे। द ओनली थिंग इज कि आई थिंक ही वुड आइडियली वांट टू स्टे इन द प्रीमियर लीग, एंड दैट इज वेयर आई पर्सनली थिंक इट विल हैपन। मेरे को बायन का मतलब एज मच एज इट मेक्स सेंस फ्रॉम ऑल द अदर एंगल्स, मेरे को लग नहीं रहा है कि ये होगा। अगेन दैट्स जस्ट अ गट फीलिंग, पता चला कल ही के कल हो गया, न्यूज़ हियर वी गो आ गया। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि एंड में ही विल स्टे इन इंग्लैंड, एंड वो बेसिकली एलन शेरर का जो रिकॉर्ड है, ही विल गो फॉर दैट। Yeah, because that won't be a bad thing to have in your CV ना, या the highest goal scorer in English football। यार लेकिन ये साल डैनियल लीवी बहुत मुश्किल करेगा। देख, मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टीम थी जो कर सकती पॉसिबल थी, था। बट वो लोग ने हॉयलैंड ले लिया। सो अभी आई डोंट थिंक, हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास फंड्स तो रहते ही हैं, बट पता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो लोग अभी इसके लिए जाएंगे। चेल्सी, आई डोंट थिंक वो चेल्सी जाएगा। सिटी जरूरत नहीं है, लिवरपूल भी नहीं जाएंगे, ऑप्शंस कम, न्यूकासल भी नहीं जाएंगे। आई थिंक सो ऑप्शंस कम हो गया इंग्लैंड में। अ और लॉट। डैनियल लीवी इंग्लैंड में अगर 100 मिलियन पाउंड्स, 100 मिलियन यूरोस प्राइस है बायर्न के लिए, इंग्लिश टीम के लिए 150 होगा या 130 होगा। मैं वो समझता हूँ ब्रो, लेकिन हियर्स द थिंग, नाउ अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन चेंज वेरी क्विकली, राइट? मतलब आप अभी अगस्त है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 महीने पार हो गए, ही इज फ्री टू टॉक टू एनीबडी ही वांट्स, करेक्ट? राइट? जनवरी में मान लो कि कोई एक टीम का स्ट्राइकर क्राइसिस हो जाए, कुछ हो जाए, राइट? दैट टीम कम्स एंड सेज कि चलो 50-60 मिलियन दे देंगे, दे विल बी टेम्प्टेड बिकॉज पर्सनल टर्म्स अग्री कर लेगा और मतलब फ्री में चला जाएगा। तो वो भी हो सकता है। मुझे पर्सनली अगेन गट फीलिंग, इसके पीछे कोई बहुत लॉजिक मैं नहीं लगा रहा हूँ, गट फील ये है कि वो बायर्न नहीं जाएगा एंड ही विल गो टू एन इंग्लिश क्लब। बट यू नेवर नो, मतलब इफ बायर्न गेट हिम देन इट्स अ प्रॉपर कू, प्रॉपर बहुत अच्छा प्लेयर उन्होंने ले लिया फिर, अगर इफ बायर्न आर एबल टू गेट हैरी केन।
कुछ पॉसिबिलिटी है निधि कि वो स्पर्स के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करे? आई डाउट इट, आई रियली डाउट इट। अब तो मुश्किल लग रहा है मुझे, मतलब उसने किया था, उसने बहुत बार किया भी है, बट अब मुझे मुश्किल लग रहा है कि अब नहीं करेगा यार। आई थिंक नाउ ही इज मेंटली चेक्ड आउट टाइप्स, वो जो बोलते हैं ना कि अब अभी मेंटली मेरा हो गया है। आई थिंक वो स्टेज में पहुंच चुका है वो, क्योंकि अगर उसको रहना होता ना तो अभी तक वो कुछ एक स्टेटमेंट दे देता, या फिर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट अभी तक। आई एम श्योर स्पर्स हैव ट्राइड यार। देयर इज, मतलब हो नहीं सकता है कि डैनियल लीवी उसके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं गया हो अभी तक, कि मेरे को अगर तेरे को जाना भी पड़े बाद में तो मेरे को थोड़ा पैसा मिल जाए। आई एम श्योर दे हैव गॉन टू हिम विद एन ऑफर, बट ही इज रिफ्यूज्ड। नहीं, क्योंकि तू बोला था ना इंग्लैंड में रुक सकता है, तो मैंने बोला टॉटनहम के क्या चांस है रुकने। वही यार कि अगर अब टॉटनहम यूरोप में भी नहीं है, फॉर ऑल यू नो यार, मतलब पहले 3-4 महीने वो देखे हाउ इज टॉटनहम इन द लीग, और किधर आसपास हो कोई चीज के, तो शायद से टॉटनहम वापस ऑफर करे। नेवर नो, बिकॉज हैरी केन, देख एक चीज तो हैरी केन को बहुत लगाव और प्यार है टॉटनहम के साथ, वो तो यू इट कांट बी इवन क्वेश्चन, द लॉयल्टी दैट्स इज इनसेन। अनक्वेश्चनेबल। सो एक एक आउटसाइड पॉसिबिलिटी लग रहा है मेरे को कि वो बेस्ड ऑन द स्टार्ट शायद से सपोजिटली जैन अगस्त 31 हो गया, ही स्टिल एट टॉटनहम, एंड इट इज नवंबर एंड टॉटनहम आर समवेयर नियर द टॉप। ऐसा भी हो सकता बिकॉज वो कुछ खेल नहीं रहे प्रीमियर लीग के अलावा टिल जैन में आपका एफए कप आता है, तो लीग कप आई डोंट थिंक ज्यादा सीरियसली लेगा वो भी। सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि हैरी केन के सागा के बारे में आपको क्या कहना है, कि like where should he go, should he stay, if he goes किधर जाना चाहिए, and अगर वो बायर्न जाते हैं how will it transform बायर्न, does that make them sure shot contenders चैंपियंस लीग के लिए? हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। निधि, वांट एंड दिस? एब्सोल्युटली। और देखो यार, अब आज है 3 तारीख, अब तो ऑफिशियली 10 से कम दिन बचे हैं प्रीमियर लीग स्टार्ट होने में। तो प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है और काफी एक्साइटमेंट है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। काफी ज्यादा कंटेंट आने वाला है जो कि यहाँ पे नहीं रुकने वाला है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू मेनिस एंड द मॉन्ग। अंटिल देन टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।